Good morning to all of you. Today we are going to study the lesson 7, the last lab from your supplementary reader book entitled Moments. तो ये छात्रों, आज हम लोग आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट से एक 7th लेसन द लास्ट वीक पढ़ने जा रहे हैं। जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। ओ हेनरी एक अमेरिकन राइटर है। इनका रियल नेम विलियम सिडनी पॉर्टर है। क्या नाम है इनका? विलियम सिडनी पॉर्टर। लेकिन इनका जो पेट नेम ओ हेनरी है, इसी से ये फेमस है। बहुत से लोग इनका रियल नेम नहीं जानता है कि इनका रियल नेम क्या है, वास्तविक नाम क्या है। इनका जो टाइटल है ओ हेनरी, जो पेट नेम है, पुकारू नाम, उसी से ये फेमस है। द लास्ट लिव, अंतिम पता। अंतिम पता। इस कहानी में इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सू एंड जॉन्सी। वैसे एक डॉक्टर भी है, बेहरमन है, एक जेनिटर है, एक वॉचमैन है, लेकिन इंपोर्टेंट कैरेक्टर सू एंड जॉन्सी हैं। एक दोनों सहेली हैं, फ्रेंड्स हैं, और एक ओल्ड हाउस के तीसरे फ्लोर पर रहते हैं। ये यंग आर्टिस्ट हैं। एक पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग को मार्केट में बेचते हैं, जिससे इनका लिवलीहुड चलता है, जीविकोपार्जन चलता है। होता क्या है कि ऑटम सीजन है, ऑटम और नवंबर का महीना है। अमेरिका में या ऐसे भी ऑटम सीजन में पेड़ से पत्तियां गिरने लगती हैं। एक बार की बात है कि जॉन्सी बीमार हो जाती है, सीरियसली इल हो जाती है। उसको निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। इसकी जो सहेली सू रहती है, वह एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं, दवाइयां देते हैं, ताकि जॉन्सी ठीक हो जाए। वे डेली विजिट करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं होती है। कंडीशन सेम रहता है। डॉक्टर ने सू से पूछते हैं कि बताइए कि क्या जॉन्सी किसी के बारे में चिंतित है? उसको क्या कोई इशू या कोई ऐसी बात है जिससे वह काफी चिंतित है? वह बोलती है कि ऐसा तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा, कैसा लगता है कि जॉन्सी जो है जीने का उम्मीद छोड़ दी है। यदि वह जीना नहीं चाहेगी तो मेरा दवा भी असर नहीं करेगा। वह कहती है कि इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। यदि वह जीना नहीं चाहेगी तो मेरा दवा भी काम नहीं करेगा। सो जॉन्सी के ध्यान को भटकाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, वह जो नए फैशन के बारे में बात करती है, नए क्लॉथ के बारे में बात करती है, लेकिन जॉन्सी कोई रेस्पॉन्ड नहीं देती है। सो को एक ओल्ड माइनर का पेंटिंग करना था, जिसे इसको बाजार में बेचना था। वह ड्राइंग बोर्ड जो है, पेंटिंग का ब्रशेज, ड्राइंग बोर्ड, सारी इक्विपमेंट्स जो है जॉन्सी के ही रूम में ले लाती है और इसी रूम में पेंट करती है। कभी कभी
कभी जॉन्सी को ध्यान डिविएट करने के लिए, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वह व्हिसिल भी मांगती है, व्हिसिल बजाती है, व्हिसिल करती है। शी व्हिसिल्स व्हाइल पेंटिंग टू ड्रॉ Johnson's attention, but Johnson doesn't pay attention on Sue. Her effort goes in vain. उसका सारे एफर्ट जो है यूं ही चला जाता है। उसी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर एक आर्टिस्ट रहते हैं जो कि 60 साल एज है उनका, जो कि एक बहुत रिप्यूटेड पेंटर है जिसका नाम है बेहरमन। सू को जो अपना मॉडल बनाना चाहती थी ओल्ड माइनर, उसमें इनका कोऑपरेशन चाहिए था। वह जो है बेहरमन के पास जाती है और बुला करके लाती है। उसी समय सू जो है जॉन्सी के बारे में बेहरमन को बताते हैं कि जॉन्सी की हालत पिटिएबल है, दयनीय है। और होता ये है कि जब वह पेंटिंग कर रही थी सू, तो जॉन्सी जो है खिड़की की तरफ एक आइवी क्रीपर को देख रही थी और वह विस्परिंग कर रही थी, धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। ये सुनती है सू और दौड़े दौड़े उसके पास जाती है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। तो वह कहती है कि देखो, फिर 4 कहती है कि देखो आइवी क्रीपर है। 3 दिन पहले जॉन्सी बताती है सू को कि 3 दिन पहले वो आइवी क्रीपर में हमने देखा था कि सैकड़ों पत्तियां थे, लेकिन अब गिरते गिरते मात्र 4 बच्चे हैं। फिर बोलते हैं 3, अब 3 बचे हैं और जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। सो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, डॉक्टर तो कहते हैं कि तुम ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये बात जो है सो बेहरमन को बताती है। बेहरमन कहते हैं कि चलो देखते हैं। जॉन्सी के रूम में आते हैं। उस समय जॉन्सी सोई हुई रहती है। खिड़की से देखते हैं तो मात्र उस आइवी क्रीपर पर एक पत्ता था, एक पत्ता बचा हुआ था। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और ऊपर हवा भी चल रही है। अगर वो पत्ता गिर जाएगा तो जॉन्सी आइवी क्रीपर को बिना पत्ता से के देखेगी तो मर जाएगी। बेहरमन शाम हो जाता है, बेहरमन अपने रूम में आ जाते हैं और होता क्या है कि हवा जोरों की चलने लगती है, वर्षा भी होती है। ऐसा लग रहा था कि जो आइवी क्रीपर का जो एक पत्ता मात्र बचा हुआ है, जो कि सू और बेहरमन ने देखे थे, वो निश्चित रूप से गिर जाएगा। सू भी ऐसा समझ रही थी कि कल हमारी जो सहेली है जॉन्सी, वह मर जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा। तो जहां पता नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से डिसाइड कर ली है, माइंड मेकअप कर ली है कि विद द फॉल ऑफ लास्ट लीफ शी विल डाई। लेकिन होता क्या है कि दूसरे दिन जॉन्सी सू को से कहती है कि पर्दा हटाओ। लेकिन जब पर्दा हटता है तो जॉन्सी देखती है कि आइवी क्रीपर पर एक पत्ता एक है, वह कीड़ा नहीं है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
कल हवा भी चली है, वर्षा भी हुई है, हमको तो लग रहा था कि वह पत्ता निश्चित रूप से गिर जाएगा, सारे पत्ते गिर जाएंगे, लेकिन एक पत्ता अभी भी वहां पर है, वह जो है उस खुश हो जाती है और वह कहती है कि ये तो हमारे अंदर जान दे देगा। इसके बाद सो जो है उसको खाने के लिए देती है, पीने के लिए देती है। अब जो है जो सी खाने लगती है, पीने लगती है, जो कि पहले जब खाने पीने के लिए देती तो वह खाती नहीं थी। जब जो है सूप देती थी तो वह नहीं खाती थी, हैं? उसी समय डॉक्टर आते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हाँ अब जो है जॉन्सी का कंडीशन इंप्रूव हो गया है, अब लगता है कि ये जीने की उम्मीद कर रही है और इस पर असर कर रहा है दवा का। लेकिन बेहरमन के बारे में डॉक्टर बताते हैं कि बेहरमन को निमोनिया हो गया है, वह 2 दिन से बीमार है। फिर पता चलता है कि बेहरमन मर जाता है, की मृत्यु हो गई है। जैसा कि जेनिटर ने 2 दिन पहले बताया था कि जब आंधी तूफान आई थी तो बेहरमन को रात में ललटेन के साथ और लेडर के साथ देखे थे पेंट करते हुए, और उनके रूम में देखा गया तो लेडर मिला, सीढ़ी मिला, जलता हुआ ललटेन मिला और ब्रशेज मिले, पेंट मिले। लेकिन प्यारे बच्चों, तो आप जान रहे होंगे कि वह जो अंतिम पत्ता जो था, लास्ट लीफ आईवी क्रीपर पर बचा हुआ था, वह क्या था? ये लोग दोनों जब देख रहे हैं खिड़की से तो सू रिमाइंड कराती है कि जॉन्सी देखो हवा अभी भी चल रही है, लेकिन वह पत्ता जो है अब हवा के साथ हिल नहीं रहा है। देयर इज नो मूविंग इन द लीव्स, नहीं हिल रहा है। जानती है? आप बताइए कि वह पता क्या था? रियल में पता था? वह एक आर्ट था, जो कि बेहरमन जो एक आर्टिस्ट थे और चाहते थे मास्टरपीस आर्ट बनाना, पेंटिंग बनाना, तो वही सोचे थे कि अगर हम उन्होंने जाकर के आईवी क्रीपर पर एक ऐसा लीफ बनाया जो कि सचमुच में दिख रहा था, और क्योंकि आर्ट कभी मरता नहीं है, आर्ट कभी, आर्ट रिमेन्स ऑलवेज। और इन्होंने मास्टरपीस वह पत्ती बनाकर, जो कि जिससे कि जॉन्सी देकर जॉन्सी तो जी गई, लेकिन अंत में वे वर्षा में, वे आंधी तूफान में जाने के कारण इनकी तबीयत खराब हो जाती है, ये मर जाते हैं। बच्चों, अंत में हमने ये सीखा कि किसी भी काम करने के लिए पहले विल होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब आप उस काम को कर पाएंगे। एक कहावत है, देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वही राह। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए कि जो अंतिम पता था वह क्या रियली था? वह एक आर्ट था, और वह अंतिम पता का जो पेंटिंग था किसके द्वारा बनाया गया था? बेहरमन के द्वारा। और ये सब बातें किसने बताई? सू नहीं बताई, जो वॉचमैन है जेनिटर, ये बताया कि जिस दिन आंधी तूफान आई थी, अब ऐसा लग रहा था कि वह पता गिर जाएगा, इनको हमने देखा है। जेनिटर जो वॉचमैन बताया कि वे गीले हो गए थे, काले काले पूरे कपड़े गीले थे, है ना, हाथ में ललटेन था, ये जाकर के एक मास्टरपीस लीफ बना, जो कि इनकी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। दैट्स द स्टोरी एंड्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।